जय हिंद दोस्तों। नेहा सिंह राठौर का एक नया गाना आया है और इनका यह नया गाना इनके जो विरोधी हैं अगर थेथरई नहीं गाएंगे तो वो इनके फैन हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कलाकार या पत्रकार जब जनहित के मुद्दों को उठाता है, आपके सामने लेके आता है, तो आप किसी नेता के फैन होने के नाते अगर उस नेता के विरोध में है तो आप तुरंत गरियाने लगते हैं, अगर समर्थन में है तो आप शाबाशी देने लगते हैं। आपको इस बात से कई बार आपको यानी कि जो प्रशंसक अंध प्रशंसक लोग हैं उनको मैं कह रहा हूं, आपको इस बात से क्या कोई मतलब नहीं रहता है कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं, वो असल में समस्या है कि नहीं। बहरहाल पहले आप यह गाना सुनिए और गाना सुनने के बाद अगर थेथरई नहीं गाएंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप नेहा सिंह राठौर। अरे रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा, काबा बिहार में काबा। अरे चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, हमारा न लागता भैया जंगल राज के आहट बा, काबा बिहार में काबा। अरे चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा, काबा बिहार में काबा। अरे 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में, काबा बिहार में काबा। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से, काबा बिहार में काबा। अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा, अहाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा करदा बा। सुना आपने नेहा सिंह राठौर को, अब सुनिए मुझे। सर, हम लोग जब कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई पत्रकार, कोई डिजिटल मीडिया का पत्रकार, कोई कलाकार, लोक कलाकार अपने गानों के माध्यम से जब इस तरह के मुद्दों को उठाता है तो हम और आप एक मेंटालिटी सेट होने के नाते तुरंत या तो समर्थन करने लगेंगे या तो गाली देने लगेंगे। अब उदाहरण के तौर पे इसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के नाते सारी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की होनी चाहिए अगर वो शासन सत्ता में कहीं पे भी कुछ भी गड़बड़ कर रहे हैं तो। जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भी काम कर रहे हैं हर काम सही हो, जो भारतीय जनता पार्टी में जितने नेता हैं सब सही हो, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे। अब ऐसे में जब गलत लोगों पे मुझ जैसा कोई पत्रकार या फिर नेहा सिंह राठौर जैसा कोई लोक कलाकार गाना के माध्यम से या फिर अपनी आवाज के माध्यम से उन पे ऊपर सवाल खड़ा करता है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो अंध समर्थक लोग हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में कई सारे ऐसे भी समर्थक हैं जो होशियार हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, जो चीजों को समझते हैं, लेकिन कुछ अंध समर्थक लोग हैं, वो क्या करेंगे, चूंकि हमने भारतीय जनता पार्टी को सवाल खड़ा कर दिया तो वो हमको गरियाएंगे, कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के सरकारवा में तू कहां रहा हवा, जब सपा के सरकारवा रहल तो काहे नहीं बोलत रहा हवा, ये एंड वो फलान एंड ढेकान, इस तरह का तर्क देके, बेतुका तर्क देके गाली देना शुरू कर देते हैं। अब आते हैं समाजवादी पार्टी के समर्थकों के पास। समाजवादी पार्टी के समर्थक भाई साहब लोग, जो लोग इंटेलेक्चुअल हैं, जो लोग समझदार हैं, जो मुद्दों को समझते हैं, उनको छोड़कर जो अंध समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, वो क्या करेंगे, यदि समाजवादी पार्टी का कोई नेता अगर उल्टी सीधी बयानबाजी करता है और हम उसके ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हम 10 सवाल करें तो हम ठीक है, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब कि इस कलयुग के पत्रकारों में जितने भी पत्रकार उनमें सर्वश्रेष्ठ पत्रकार हैं, इस तरह की चीजें हम लोग को तमगा मिल जाता है समाजवादी पार्टी के द्वारा। कब? जब भारतीय जनता पार्टी से सवाल करते हैं तब। अब जैसे ही समाजवादी पार्टी के किसी जिम्मेदार नेता पर हमने सवाल खड़ा कर दिया तो वही लोग कमेंट बॉक्स में आते हैं और हम जैसे लोगों को गरियाने लगते हैं। हम जैसे यानी कि नेहा सिंह राठौर हो गई या फिर मैं हो गया, मैं इन द सेंस कि जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, तो उसके बाद से फिर वही लोग हम लोग को
पानी पी पी के गरियाने लगते हैं। दरअसल इन्हें ये लगता है कि जो देश है और जो प्रदेश है वो उनका नेता है। सर आप गलत सोचते हैं। आपका जो नेता है वो सिर्फ एक व्यक्ति है, एक इंसान है जो आपके समाज का, आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का या फिर आपके देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान हो गया है और वो सारे समाज का दुख हर लेगा। नहीं, गलतियां अगर होंगी तो उनसे सवाल पूछा जाएगा और वो सवाल कोई भी हो, सत्ता, शासन और जिम्मेदार। और जब मैं जिम्मेदार कहता हूं तो वहां पे मतलब होता है तमाम विपक्ष के लोगों से, जो लोग अपनी जवाबदेही तय करने के लिए और समाज सेवा के उद्देश्य से इस फील्ड में, अब राजनीति के फील्ड में आए हुए हैं। ये तमाम चीजें हैं। बहरहाल नेहा सिंह राठौर ने ये जो गाना गा दिया है, अब गाना गाने के बाद जो लोग यह सवाल पूछ रहे थे कि बिहार वाले मैटर पे नेहा सिंह राठौर चुप काहे हैं, उन लोगों को अब कम से कम नेहा सिंह राठौर के इस गाने को लेकर समर्थन करना चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो वो ठेठरी कहलाएगी। दूसरा पॉइंट, तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी, ये लोग बहुत अच्छे नेता हैं। इतने बड़े अच्छे नेता हैं कि जब तेजस्वी यादव के घर पे सीबीआई जाती है तो कहते हैं लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, चिल्लाने लगते हैं। लेकिन जब कोई पत्रकार इनसे सवाल पूछता है तो वो उसके ऊपर एनएसए लगवा देते हैं। कैसे? अपने दोस्त को फोन करते हैं, कहते हैं भैया चुनाव बा और चुनाव से पहले ही निकले के ना चाहिए। अगर निकल गई तो बिहार के जनता, अब बिहार के जो ज्यादातर जनता बा, खुद का नाम सोशल मीडिया से लगाए हर जगह पे लिखत या आई सपोर्ट मनीष कश्यप, गड़बड़ा जाए मामला। तो इसी वजह से एनएसए लगा दिया गया है। अब एनएसए तो लगा दिया गया है, लेकिन इन सब के बावजूद, इन तमाम चीजों के बावजूद अभी भी मनीष कश्यप को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। खैर उस बात की चर्चा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। लेकिन बहरहाल नेहा सिंह राठौर को लेकर जो लोग, अच्छा एक चीज और समझना पड़ेगा, नेहा सिंह राठौर की विचारधारा, अब तक लोग उसको एक दूसरी विचारधारा का मान रहे थे, मनीष कश्यप को दूसरी विचारधारा का मान रहे थे। यानी कि मैं यह कह सकता हूं कि जो नेहा सिंह राठौर के समर्थक थे वो मनीष कश्यप के विरोधी थे, और जो मनीष कश्यप के समर्थक थे वो नेहा सिंह राठौर के विरोधी थे। यहां पे आप अंध समर्थक और अंध विरोधी बन के सिर्फ अपना नुकसान करवाएंगे। क्योंकि हमारा क्या है सर, हम तो मुद्दों को उठाते हैं, ऐसे आप लोग गरियाते रहेंगे, हम लोग भी मुद्दा उठाना छोड़ देंगे, आप वाली करेंगे, फिर जनता जिंदाबाद, देश जिंदाबाद, तरक्की हो चुका। तो इस बात को समझिए कि किसी लोक कलाकार का और किसी पत्रकार का आप यदि विरोध कर रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि वो जिनसे सवाल पूछ रहा है, वो उस जिनसे वो सवाल पूछ रहा है वो नेता, आप उस नेता का टाइटल और आपका टाइटल मिलता जुलता है, सिर्फ आप इसीलिए किसी को गरियाएंगे, तो ये सही नहीं है, देश के लिए भी और लोकतंत्र के लिए भी। बाकी इस बारे में आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।